ये वोटर्स को डराने का, धमकाने का लाइसेंस ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने दे रखा है और खुलेआम बंगाल के वोटर्स को डराया जा रहा है और खेला होबे की संस्कृति के नाम पर। ये अंग्रेज़ों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर उनके नेता राहुल गांधी जी चुनावों में अपनी हार को अवश्यंभावी जानकर आज उस सीमा तक आ गए हैं कि चुनाव की इस प्रक्रिया का प्रयोग देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने में कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कोयम्बटूर में एक इस प्रकार का भाषण दिया जिसमें उन्होंने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और उत्तर भारतीयों के मध्य विभेद पैदा करने और वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि वन लीडर वन लैंग्वेज, अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी तमिल भाषा, तमिल संस्कृति को सम्मान न देकर एक नेता और एक भाषा की बात कर रही है। यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, यथार्थ के धरातल पर ठीक उलट झूठ बोलना है। के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जिसकी जिम्मेवारी रक्षक की है, वो रक्षक की जिम्मेवारी की बजाय भक्षकों को प्रोत्साहित कर रही है। लगातार सीरियल लिस्ट है जहां वोटर्स को धमकाने, डराने का काम टीएमसी के नेता और खुद ममता बनर्जी कर रही है और वहां की प्रशासन, वहां का सरकार डर के कारण काम कर रहा है। आप संदेशखाली की घटना देखिए, जब तक न्यायालय ने ऑर्डर नहीं किया तब तक वहाँ का शासन प्रशासन शहंशाहों के लिए शहंशाही काम कर रहा था। डायमंड हार्बर के अंदर आज से लगभग 7 दिन पहले जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों को सरेआम पीटा गया, मारा गया। जिस सरकार की जिम्मेवारी रक्षक की थी, रक्षा करने की बजाय उन्होंने जिनको मार पड़ी, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उनको ही गिरफ्तार करके 307 की दफा के अंदर जेल में डाल दिया। जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने जय श्री राम कहने वालों को मारा, वो सरेआम घूम रहे हैं। 12 लोग जिनको मार पड़ी वो आज जेल में है। इससे समझ आता है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार निष्पक्ष चुनाव के बीच में कितनी बड़ी बाधा है। जिस तरह टीएमसी के नेता हबीबुल रहमान ने अपने भाषणों में स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग के जाने के बाद ना सीआरपी होगी, ना सुरक्षा एजेंसियां होंगी और हमारी पुलिस होगी, हमारा शासन होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वोटर्स को डराने का, धमकाने का लाइसेंस ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने दे रखा है और खुलेआम बंगाल के वोटर्स को डराया जा रहा है और खेला होबे की संस्कृति के नाम पर पॉलिटिकल वेंडेटा करते हुए चुन चुन
कर जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मई 2022 में 17,000 क्रिमिनल घटनाएं उस समय रिकॉर्ड हुई थी, बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई, घर जला दिए गए थे, हजारों लोगों का पलायन हुआ था और चुन चुन कर झंडा देखकर लोगों के घर और दुकानें जलाई गई। अब आज भी वही वातावरण बनाया जा रहा है और हम चुनाव आयोग के पास ये अपील लेके गए हैं कि वोटर्स की सुरक्षा, रक्षा और वोटर की स्वतंत्रता ये हमारे लोकतंत्र की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। उसकी रक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चुनाव आयोग वचनबद्ध हो, किसी भी तरह की घटना घटे, घटनाओं को कराने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और वोटर्स को धमकाने वाले टीएमसी पार्टी और उसके नेता ममता बनर्जी, जो खुद एक मुख्यमंत्री के नाते जिनकी जिम्मेवारी है नागरिकों की सुरक्षा की, वो खेला होबी की संस्कृति की धमकियां खुलेआम दे रही हैं। हमने आज चुनाव आयोग से लिखित में अपील की है कि बंगाल के करोड़ों वोटर्स को भय मुक्त स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वोट डाल सके वो वातावरण बनाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। वोटर्स के मन में विश्वास आए कि 2022 मई रिपीट नहीं होगी, आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी, रक्षक का ही काम करेंगे, भक्षकों की टोली में शामिल नहीं होंगे। आज हमने वो सारी चिंताएं हमारे शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग के सामने रखी हैं और चुनाव आयोग ने इसकी जांच व उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर उनके नेता राहुल गांधी जी चुनावों में अपनी हार को अवश्यंभावी जानकर आज उस सीमा तक आ गए हैं कि चुनाव की इस प्रक्रिया का प्रयोग देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर करने में कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कोयम्बटूर में एक इस प्रकार का भाषण दिया जिसमें उन्होंने तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और उत्तर भारतीयों के मध्य विभेद पैदा करने और वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि वन लीडर वन लैंग्वेज, अर्थात उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी तमिल भाषा, तमिल संस्कृति को सम्मान न देकर एक नेता और एक भाषा की बात कर रही है। यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं, यथार्थ के धरातल पर ठीक उलट झूठ बोलना है। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो शिक्षा नीति अडॉप्ट की है वो समस्त भारतीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा होगी। तमिल भाषा को हमारी सरकार ने सबसे पहले विश्व की प्राचीनतम भाषा का दर्जा दिया था। अगर आप ये देखें तो प्रधानमंत्री जी का नमो ऐप में उनके भाषण जो होते हैं वो सभी भारतीय भाषाओं में AI के द्वारा रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है। AI का पहला उपयोग काशी में, काशी तमिल संगम में हिंदी से यदि किसी अन्य भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन में 5 मिनट के लिए प्रायोगिक तौर पर हुआ था तो वो तमिल भाषा के लिए हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यथार्थ के धरातल पर ठीक झूठ बोलकर भाषाई क्षेत्रीय वैमनस्य पैदा करने का प्रयास होता है। कल ही हमने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें हमने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर स्थापित करेंगे। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी कभी कहती हम दक्षिण और उत्तर को अलग हो जाना चाहिए, कभी दक्षिण उत्तर में आर्थिक विभाजन की बात करती है, कभी कश्मीर को लेकर अलग बात करती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र के हृदय की धड़कन होते हैं, इसका प्रयोग लोकतंत्र की प्राण ऊर्जा का क्षरण करने में या कमज़ोर करने में नहीं किया जाना चाहिए। यह विषय एक सांसद के रूप में जो वो शपथ लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, उसके भी विपरीत है। इस तरफ हम लोगों ने चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षण किया और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी
ये बात कोई एक अलग घटना नहीं है, लगातार कर रही है, आदतन कर रही है, फितरतन कर रही है और शरारतन कर रही है। इसलिए ये गंभीर विषय है, हम चुनाव आयोग के संज्ञान में हमने लाया और उन्होंने गंभीरता से सुना है और इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये कहना है कि अंग्रेज़ों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर।